सबके लिए होगा, पार्क तो सबके लिए ही है, बढ़िया है, अच्छा पार्क बना दिया सब। बिल्कुल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पहले भी बहुत बढ़िया था, अब भी बहुत बढ़िया हो रहा है काम। रेखा जी बहुत बढ़िया चीफ मिनिस्टर है हमारे दिल्ली के, बहुत शानदार। हाँ जी, काम सही नहीं चल रहा है, रेहड़ी पटरी वाले बहुत परेशान है। यहाँ पे रोड पे जाते हैं, एमसीडी वाले आते हैं, पुलिस ये सब आते हैं, बोले यहाँ से ऐसा वो ये सब होता है। यहाँ बहुत रुपए पड़ते हैं, महीने 1500 रुपये महीना दे रहा हूँ। जो ये झुग्गी झोपड़ी वाले ना, इनको जितनी मर्जी फैसिलिटी दे दी जाए। जी सर। या आज यहाँ पे आप इनको फ्लैट दोगे, आज यहाँ से झुग्गी फ्लैट बेच के फिर झुग्गी बना लेते हैं। सफाई का नाम की यहाँ तो होती है, लेकिन निकल के तो जो पड़ी तो वहीं रहती है। दिन में निकालते हैं तो एमसीडी परेशान करता है, गाड़ियाँ उठा लेती है। नमस्कार, मैं अलका और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डेगी। तो फिलहाल मैं मौजूद हूँ शालीमार बाग। जी हाँ, वही जगह जहाँ से रेखा गुप्ता जी, जो हमारी अब चीफ मिनिस्टर हैं, वो यहीं से पहले एक एमएलए से चीफ मिनिस्टर तक का सफ़र तय कर चुकी हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों की ज़ुबानी कि वो क्या महसूस करते हैं, उनको क्या तकलीफ़ें हैं और क्या विकास रेखा गुप्ता जी ने अब तक करा है। सिंह, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? जहाँ हम रह रहे हैं जी 83, 17 और 25 कितने सर, आप रेखा गुप्ता जी को जानते हैं? 42 साल हो गए। आप रेखा गुप्ता जी को जानते हैं? हाँ जी, हाँ। वो पहले जैसा आप जानते होंगे कि वो यहाँ निगम पार्षद भी रह चुकी हैं। अब एमएलए बन के मुख्यमंत्री दिल्ली की बने। जी, तो जब बहुत अच्छे हैं, जी, काम बड़े बढ़िया कर रहे हैं, जी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। शालीमार बाग यहाँ पे सर एक पार्क का भी उद्घाटन हो रहा है अभी, तो वो किस लिए किया जा रहा है? बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए या सबके लिए? सबके लिए होगा, पार्क तो सबके लिए ही है, बढ़िया है, अच्छा पार्क बना दिया सब बैठने के लिए। और आप चाहेंगे कि अगली बार फिर रेखा गुप्ता जी इस सीट पे बैठे अगर आए तो? बिल्कुल आएंगे, जब काम कर रहे हैं तो आएंगे। जी, हाँ जी, मतलब आपके नज़रिए में वो बहुत अच्छा काम कर बहुत रहे हैं। अच्छा काम। ठीक है अंकल जी। अंकल जी, आपका नाम? राजेंद्र सिंह। आप कितने सालों से शालीमार बाग में रह रहे हैं? 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ। आप रेखा गुप्ता जी को जानते हैं? हाँ, बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ जी। यहाँ हमारे पास में ही है, पड़ोस में PCIP ब्लॉक में रहते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या जानते हैं आप उसके बारे में? वो यहाँ की बेटी हैं और यहाँ से अब वो मुख्यमंत्री बन गई हैं, तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पहले भी बहुत बढ़िया था, अब भी बहुत बढ़िया हो रहा है काम। रेखा जी बहुत बढ़िया चीफ मिनिस्टर है हमारे दिल्ली के, बहुत शानदार। हाँ जी, यहाँ पे ऐसी कुछ खास चीज़ें जो उन्होंने करवाई हो? बहुत बढ़िया। शालीमार बाग के अंदर बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं, पीछे पार्क भी बहुत शानदार बन रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ काम चल रहा है, बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। सर, जैसे देखा जा रहा था आम आदमी पार्टी के जब वो नेता थे यहाँ पे केजरीवाल जी, तो वो बोल रहे थे कि फ्री का ये करवा दिया, फ्री का वो करवा दिया, पर जब से रेखा जी आई हैं उन्होंने वो फ्री वाली चीज़ें हटा दी। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, इसमें ठीक है, फ्री वाला तो होना भी नहीं चाहिए जी, कुछ % डिस्काउंट होना चाहिए। फ्री वाला काम तो गड़बड़ी है ना, वो तो नहीं होना चाहिए। बाकी विकास के मामले में नंबर 1 है, मैम का नंबर 1 काम है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आप चाहेंगे कि अगली बार भी वो जीते? बिल्कुल हम लेके आएंगे उसको, बिल्कुल हम चाहेंगे भी और हम लेके भी आएंगे जी उनको। भैया, आपका नाम क्या है? हमारा रामचंद्र सिंह राजवंशी। कितने सालों से रह रहे हो शालीमार बाग? मैं 5 साल से रहता हूँ। रेडी कब से लगा रहे हो यहाँ पे? 2 साल से। 2 साल से रेडी लगा रहे हो? जी मैम। रेखा गुप्ता जी को जानते हो? जी जानता हूँ मैम। कैसे जानते हो? ये मुख्यमंत्री बनी हुई है दिल्ली से। तो क्या कहना चाहोगे, यहाँ पे कैसा काम चल रहा है उनके आने के बाद? शाम सही नहीं चल रहा है, रेहड़ी पटरी वाले बहुत परेशान है। यहाँ पे रोड पे जाते हैं, एमसीडी वाले आते हैं, पुलिस ये सब आते हैं, बोले यहाँ से ऐसा वो ये सब होता है। यहाँ बहुत रुपए पड़ते हैं, महीने 1500 रुपये महीना दे रहा हूँ। अच्छा जी, गरीब आदमी हूँ मैं, कहाँ पे जाऊँ? आम आदमी से लिए ये अरविंद सेठी बात थी, बढ़िया थी, चलता है तो रिटर्न नहीं हो रहा था, इसमें तो बहुत रोस मार हो रहा है मैम। रेडी लगाने का ही पैसा दे रहे हो? जी मैम। कितना देते हो? 1500 रुपये मैम। हर दिन का कि इस महीने में? महीने में। कौन लेता है पैसा, पुलिस वाले? हाँ, तो एमसीडी वाला लेता है, तो फॉर्चून वाला लेता है, तो ये वाला लेता है। ये घर कहाँ बना हुआ है? हमारा चंद्रपुर गाँव में। लीगल जमीन है? जी नहीं, किराए पे। किराए पे है तो बनी हुई है ना, पास तो करवा रखी है? जी मैम। तो क्या लगता है यहाँ पे कितना विकास कर दिया उन्होंने? हमें नहीं लग रहा विकास हो रहा है, क्या हो रहा है। गरीब आदमी परेशान है यहाँ। आम आदमी पार्टी के टाइम पे क्या फ़ायदे थे? बहुत फायदा था, तो गरीब आदमी के लिए तो ये नहीं था, बहुत बढ़िया था ये मैम। यहाँ बड़ी मुसीबत चल रही है। तो अभी क्या कहना चाहोगे रेखा गुप्ता जी से? मैं क्या कहूँ, गरीब आदमी तो बोलना चाहता हूँ। यही बोलना चाहते हो? मतलब बाकी जो मिडिल क्लास है वो तो सही भी हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं बिल्कुल सड़क पर आ गए हैं आपके टाइम। जी मैम। तो क्या चाहोगे, अगली बार सरकार बने तो किसकी आए? मैं तो दिल्ली, ये तो आम आदमी से आना चाहिए मैम। वोट देते हो? जी मैम। यहीं का वोटर ID कार्ड है? नहीं, हमारी यूपी से है। अच्छा, यूपी में वोट देते हो? जी मैम।
चलो ठीक है भैया। और यहाँ सड़कों के हाल कैसे हैं, साफ़ सफाई? बढ़िया है यहाँ तो है यार, अंते पता नहीं मैम। यहाँ साफ सफाई। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरविंद कुशवाहा है। आप यहीं रहते हैं शालीमार बाग में? हाँ जी, हाँ शालीमार बाग में AG ब्लॉक में रहता हूँ। कितना समय हो गया आपको यहाँ? मेरे को करीबन 2-3 साल हो गए हमारे। 2-3 साल हो गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं रेखा गुप्ता जी हमारी अभी चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की, तो आप क्या समझते हैं वो कैसी है एज अ चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जो काम करे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो बढ़िया है, क्योंकि काम भी सही हो रहा है। पार्क का जैसे अभी विकास हुआ, पार्क में पेड़ पौधे और बच्चों के खेलने के झूले वगैरह इस वाले पार्क में भी है। और बाकी साफ़ सफाई भी, अब तो नालियाँ भी हर घर में साफ़ हो रही हैं, और जो बाकी पीछे रोड है, जो छोटे मोटे रोड, वो भी सही हो रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रेखा गुप्ता जी पहले यहीं से निगम पार्षद भी रह चुकी हैं, तो आप चाहेंगे कि अगली बार भी जब चीफ मिनिस्टर बने तो वही आए? हाँ, हम तो चाहेंगे, वो काम जो अच्छा करेगा हम उसी को लाएंगे। सर जैसे कि हमने देखा है वो काफ़ी सारी झुग्गियाँ तोड़ दे रहे हैं जहाँ पे लोग 50 और 60 सालों से रह रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? वो क्या आपके नज़रिए में वो चीज़ सही है या गलत है? वो मेरे नज़रिए से तो ऐसा है, देखो अब जो कानून का है तो वो तो कानून अपना लेगा। कोई पक्की रजिस्ट्री हो अपना वैसा हो तो बात अलग है। अब वो सरकारी ज़मीन है तो वो तो एक तो हटाएगी। और बल्ले में उसके बल्ले मतलब फ्लैट भी तो सुना है कि फ्लैट भी दे रही है। हाँ, तो फ्लैट मिलेंगे तो सही है मेरे हिसाब से। तो आप क्या चाहते हैं कि अगर इस जगह से आए तो चीफ मिनिस्टर पे बीजेपी वाले आए या आम आदमी पार्टी आए? ऐसा कोई आपने परिवर्तन देखा है? जो पहले आम आदमी की सरकार थी हमारे राज्य में, तो उस समय की कोई परेशानियाँ या कोई सुविधाएँ जो आप बताना चाहोगे? नहीं, देखो परेशानी तो खैर उस टाइम पे यही थी कि झुग्गियाँ ज़्यादा थी। उसमें क्या था, जैसे काम वाले हैं कई लड़के, स्मैक वगैरह नशे वगैरह इसमें ज़्यादा झुग्गियों में, क्यों ज़्यादातर जितने चोर होंगे सब झुग्गियों से निकलते हैं, मुझे इतना तो पता है। और ऐसा कोई विकास जो रेखा गुप्ता जी के आने के बाद हुआ हो? हाँ, उनके आने के मतलब अभी इस टाइम, हाँ तो नालियाँ मिनिस्टर बनी है फरवरी के बाद से, जब वो चीफ मिनिस्टर बनी है तो उसके बाद अब तो ये नालियाँ साफ़ हो रही हैं सारी। कभी तो नाली 2-3 साल से तो मैंने देखा नहीं हुई है। अब इस टाइम पे नालियाँ वगैरह साफ़ हो रही हैं, रोड भी डल रहे हैं। जो जाम लगता था वो जाम भी खैर अब तो बंद हो गया लगना। तो यहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान कितना रखा जाता है इस एरिया में? साफ़ सफाई का मेरे हिसाब से तो अच्छा सही है ध्यान। साफ़ सफाई पूरी रहती है, जमादार रहता है, बढ़िया सफाई होती है। तो आप कुछ ऐसा बोलना चाहेंगे जो मतलब पहले कुछ था ही नहीं और अब रेखा जी ने बिल्कुल ही नया चमचमाता हुआ कुछ ऐसा कर दिया हो? ऐसा तो काफ़ी ऐसा बस स्टॉप है, बस स्टॉप में भी थोड़ा सुधार हुआ है। जैसे कैसा सुधार? मतलब ऐसे हुआ है जैसे मतलब पहले ऐसे बैठते थे लोग तो उस टाइम सफाई नहीं होती थी, अब तो काफ़ी सफाई हो रही है बसों में भी, बड़ी बसों में भी, और वैसे भी बस स्टॉप पे भी साफ सफाई चल रही है। जैसे कि हम जानते हैं मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा आपकी नज़रों में रेखा गुप्ता जी की क्या छवि है? आप क्या 2 शब्दों में वो चीज़ बोल दीजिए। मेरे हिसाब से तो बढ़िया है। बढ़िया है। मेरा नाम है जी दीपक गुप्ता। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम राजस्थान के रहने वाले हैं। अभी आप दिल्ली में कितने सालों से? दिल्ली में पैदाइशी जन्म ही दिल्ली का है। दिल्ली का जन्म है, आप राजस्थानी हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, तो आप रेखा गुप्ता जी को जानते होंगे? बहुत अच्छे से जानते हैं जी। जी, बताना चाहेंगे उनके बारे में कुछ? बहुत अच्छा व्यवहार है उनका, और जो कर रही है दिल्ली के लिए बहुत अच्छा कर रही है। शायद हमारे केजरीवाल जी वो काम नहीं कर पाए जो हमारी रेखा गुप्ता जी उसको पूरा करना चाहती है। जैसे कुछ उदाहरण देना चाहेंगे? जैसे दिल्ली में साफ़ सफाई अभियान चालू है, दिल्ली की जो जमुना जी है उसका भी सफाई का अभियान चालू है, और गरीबों के लिए जो भी इन्होंने बजट पास किया, बहुत अच्छा बजट पास किया है। झुग्गी झोपड़ियों के लिए जो बजट पास, पर गरीब तो परेशान है। बोला जा रहा है कि उनको पहले अपार्टमेंट दिए जाएंगे, पर बिना अपार्टमेंट दिए ही मकान तोड़ दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लोग दब के मर भी जा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैडम इस पर कहना चाहते हैं जो ये झुग्गी झोपड़ी वाले ना, जी, इनको जितनी मर्जी फैसिलिटी दे दी जाए। जी सर। या आज यहाँ पे आप इनको फ्लैट दोगे, आज यहाँ से झुग्गी फ्लैट बेच के जो झुग्गी बना लेते हैं, जी, तो इनका तो काम ही है। बाकी मुझे तो लगता नहीं कि अब इनको फ्लैट यहाँ पे अपने आज़ादपुर में फ्लैट अलॉटमेंट किए गए, लोग उसको भी बेच के यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। आज़ादपुर मेट्रो वो स्टेशन के बिल्कुल साथ में इन्होंने बिल्डिंग बनाई है और काफ़ी फ्लैट इन्होंने दिया है, लेकिन उसके बाद अशोक बिहार में भी बनाई है इन्होंने बिल्डिंग, हम देख के भी आए थे वो। उसके बावजूद भी वो लोग वहाँ पे फ्लैट बेच के दुनिया को फिर बेच के उसको फिर झुग्गी झोपड़ी फिर बसा लेते हैं। मतलब अपार्टमेंट अलॉट करे जा रहे हैं, पर ये लोग उसको भी बेच के फिर झुग्गी में आ जाते हैं। जो झुग्गी में रहने वाला झुग्गी में रहना चाहता है, उसका फ्लैट कामयाब नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि रेखा गुप्ता जी आई है उसके बाद आपको क्या क्या विकास देखने को मिले हैं? जो पिछली सरकार में कुछ कमियां छूट गई है वो क्या भरपाई करी है रेखा यादव जी? रेखा गुप्ता जी ने आज सड़कें अच्छी करवाने का योगदान है। जो अपने दिल्ली की जमुना जो इतनी गंदी है उस पर सफाई अभियान चालू है, गरीबों के लिए अच्छा सोचा जा रहा है।
लेकिन आजकल लोगों को जितना मिलता है उतना उनको कम लगता है। रेखा गुप्ता जी हर किसी को देना चाहती है, हर किसी के बारे में सोचना चाहती है, लेकिन लोगों को इनकी समझ ही नहीं है। लोग खाली अपना अपना देख रहे हैं, भविष्य को नहीं देख रहे कि हमारे आने वाले लाइफ में हमारे बच्चों के लिए क्या फ़ायदा है। लोग कहते हैं आज हमारे को क्या मिल रहा है। बस मैं तो ये कहना चाहूँगा रेखा गुप्ता जी जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, और आगे जो आने वाला टाइम है हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा सुंदर भविष्य होगा। और क्या चाहेंगे अगली बार जब इलेक्शन हो तो कौन आए यहाँ से, पार्टी कौन सी खड़ी? अगली बार चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि बीजेपी आए। बीजेपी आए दोबारा, मतलब भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है जो कोई और सरकार नहीं कर पा रही। बिल्कुल सही बात है। तो आप भी दुनिया में पहले हिंदुस्तान को कोई शायद जानता नहीं था, आज के डेट में हिंदुस्तान को दुनिया जानती है। किसी वर्ल्ड में चले जाओ, वर्ल्ड में किसी कंट्री में जाओ, आज हिंदुस्तान का नाम है, डंगा बोलबाला है। आज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर जो भी किया तो हमारे मोदी जी ने उनको अच्छा सबक सिखाने के लिए अच्छा काम किया। तो आज हिंदुस्तान इस लायक है कि हम आगे वाले अपने बच्चों को सिक्योर कर सकें। मैं कहता हूँ कि जो हमारे मोदी जी कर रहे हैं और रेखा गुप्ता जी मिलकर कर रहे हैं, दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम बताइए अपना। नवेद अली। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं जी, बिहार के हैं। बिहार के हैं। कब से यहाँ रह रहे हैं दिल्ली में? कम से कम 15 साल से। 15 साल हो गए, तो दिल्ली वासी हो गए आधे। हाँ, ये तो वोट देते हैं? वोट नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। तो यहाँ जानते तो होंगे दिल्ली की अभी कौन है मुख्यमंत्री? ये अजरन की ये रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जी है, यहाँ की पहले एमएलए भी रह चुकी हैं। हाँ हाँ। तो क्या कहेंगे, क्या हाल बना रखे हैं उन्होंने? अभी दिल्ली के शालीमार बाग से तो खड़ी हुई थी, वो एमएलए बनी थी, उसके बाद जाके बनी है चीफ मिनिस्टर। तो क्या कहोगे उस पर? देखो अभी तो काम देख ही रहे हैं, इतना तो कुछ नहीं देखे हैं, मैंने अभी काम देख ही रहे हैं। फरवरी से आ रखी है वो। हाँ नहीं, इतना कुछ नहीं देखे हैं, है कि नहीं? अभी काम देख ही रहे हैं। जहाँ 11 बजे 11:30 बजे दुकान भरा के जाते थे, या 10:30 बजे भरा के जाते हैं। क्या काम करते हो आप? हम तो चाइनीज़ की दुकान। चाइनीज़ की रेडी, ये भी बढ़ा दी जाती है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कौन उठा देता है, एमसीडी वाले? नहीं, पुलिस वाले आके बंद कराते हैं। वाले। और कोई पैसा वैसा भी देना पड़ता है मैंने सुना? नहीं, पैसा नहीं देना पड़ता है, बस रेडियो उठवा दी जाती है। टाइमिंग दे रखी है? हाँ, टाइमिंग दे रखी है। खोलते हो रेडा? सुबह 10:30 बजे और रात को 10:30 बजे भराना पड़ता है। साफ सफाई का क्या हाल है? साफ सफाई तो करके साफ सफाई है? साफ सफाई। और कोई फैसिलिटी दी है? नहीं कुछ भी। रेखा गुप्ता जी यहाँ चुनाव के बाद दिखी? नहीं दिखे हैं। बस वोट मांगने आई थी? हाँ, वोट मांगना है थी। उसके बाद नहीं दिखी? नहीं दिखी। कोई ऐसी परेशानी है जो इस एरिया में है? नहीं, ऐसे कोई परेशानी। वैसे कोई परेशानी नहीं है, बस ये जो रोड साइड पे लगा रहे हैं, जैसे अंकल जी हो गए, भैया हो गए, उन सबको परेशानी? हाँ, इन सबको परेशानी है, क्योंकि जहाँ 12 बजे तक रहते थे या 11 बजे भगा देते हैं पुलिस वाला आके, यही परेशानी है। लगा रहा हूँ 40-42 साल। 40 साल से शालीमार बाग में रहते हैं? शालीमार बाग। शालीमार बाग में रहते हैं। रेखा गुप्ता जी को जानते होंगे? हाँ। कौन है? अब तो मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री है? यहीं की बेटी है? यहीं की बेटी है? यहाँ की तो नहीं है, शालीमार बाग की है सर। शालीमार बाग के रहना है, उनकी शादी हुई है, यहाँ रहते हैं, यहाँ की थोड़ी है। तो बेटी तो यहाँ की है ना? बेटी का जो हरियाणा की है। रहती तो यहीं थी, बहू कैसे हो गई? हाँ, ये कहो ना, क्यों? जो बात जायज़ है वो पूछो ना। अच्छा, बहू कह दूँ? अरे बहू का कुछ भी कहो। चलो बहू कह देती हूँ। तो कैसा लगा है उनका काम अब तक? सब अच्छा ही है, उनका जो काम हो रहा है तो सब बढ़िया हो रहे हैं, चाहे मरो चाहे जियो। आपके लिए कैसा हो रहा है? हमारे सब ठीक है। सब ठीक है? रेडी पटरी पे कोई दिक्कत नहीं? रेडी वेडी की दिक्कत तो सब जगह है। सब जगह है? साफ सफाई? कहाँ सफाई हो रही है? सफाई भी नहीं हो रही। पैसे भी दे रहे हो, सुनने में आए 1500 रुपये महीने के। सफाई का नाम की यहाँ तो होती है, लेकिन निकल के तो जो पड़ी तो वहीं रहती है। चाहोगे रेखा गुप्ता जी कोई आगे? तो इनसे क्या मतलब है, जब आएंगी तब देखेंगे। अब क्या हुई आ रखी है ना सर? तो आ रखी है तो 5 साल तो रहने दो। हाँ, तो उसके 5 बाद साल वही उसके चाहिए। बाद होगा, उसके बाद देखा जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन केसरी है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। कितने सालों से यहाँ दिल्ली में? यहाँ 3-4 साल हो गया जी। जी। रेखा गुप्ता जी को जानते होंगे? हाँ, जानते हैं। कैसे जानते हैं? जानते हैं, पहले एमएलए रह चुके हैं, एमसीडी में रह चुके हैं, जी। इसीलिए पहले आते थे घूमने के लिए, जान पहचान था। हाँ, जो भी है, पहले निगम पार्षद थे। जी। और अब क्या है? अब एमएलए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। जी। पूरे दिल्ली की? जी, पूरी दिल्ली के मुख्यमंत्री। क्या कहना चाहेंगे, उनका काम कैसा लग रहा है आपको? काम तो ठीक है, साफ़ सफाई हो रहा है। जी। हम लोग का थोड़ी परेशानी है रेडी पटरी वालों को। क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि पहले 12 बजे तक लगाते थे, जी। रात में कस्टमर आता था, अब 11 बजे ही भागना पड़ता है। व्यवसाय में थोड़ा दिक्कत हुआ है। बाकी दूसरी पार्टी के टाइम पे क्या हाल था? उनके टाइम में तो ठीक था, ऐसा कोई परेशानी नहीं आया था। दिन में निकालते हैं तो एमसीडी परेशान करता है, गाड़ियाँ उठा लेती है। हम गरीब आदमी हैं,
कहाँ से उतना पैसा भुग देंगे, माल ख़राब होता है मेरा वहाँ जाने के बाद। तो क्या चाहते हैं, अगली बार किसको देखना चाहेंगे? अगली बार तो अभी टाइम है मैम, टाइम आने के बाद वो होगा, अभी तो चलने दीजिए। अभी आजमाया जाएगा रेखा जी को ही? जी अभी तो आजमाया जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ की रेखा गुप्ता तो जैसा कि आपने देखा, हमने रेखा गुप्ता की कहानी यही के लोगों की जुबानी जानी, जिसमें कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा विकास हो रहा है और कुछ लोगों का कहना था कि गरीबों का जीना मुहाल है। तो हम यही चाहेंगे कि रेखा गुप्ता जी सफाई के साथ साथ लोगों का भी ध्यान रखें, आम जनता का भी ध्यान रखें, वह अपने कार्य में और ज्यादा विकासशील गति को प्राप्त करें और वह और अच्छे कार्य यहाँ के लिए करें। जैसा कि लोगों का कहना है कि अभी तो उनके शासन की शुरुआत हुई है, अभी लोग परेशान हो गए हैं, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, ये आम जनता का और रेल पटरियों पर खड़े लोगों की जुबानी थी जो उन्होंने अपनी जुबानी करी है। और यहीं पे काफी लोगों का ये भी कहना है कि ये बहुत अच्छी चीज हुई है जो रेखा गुप्ता जी कर रही है। तो यहाँ पे हमें दोनों पक्ष देखने को मिले हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डेली के साथ। मैं अलका।